बेटा, आज मैंने तेरे घर की खाली कुर्सी को बहुत देर तक देखा। बेटा, आज मैं तेरे घर आया, लेकिन मेरा ध्यान सबसे पहले किसी इंसान पर नहीं गया। मेरा ध्यान एक खाली कुर्सी पर गया। वही कुर्सी जहां कभी सब साथ बैठकर चाय पीते थे, हंसते थे, दिन भर की बातें करते थे। आज कुर्सी तो वही है, लेकिन लोग जल्दी में हैं। कोई मोबाइल में, कोई काम में, कोई चिंता में, और वो कुर्सी चुपचाप सब देख रही है। बेटा, आज मैं तुझे उसी खाली कुर्सी की कहानी सुनाने आया हूं। मैं हूं गुरुजी का बेटा विपिन, और आप देख रहे हैं गुरुजी सत्संग बाय विपिन। संगत जी, कुछ समय पहले एक अंकल जी सत्संग में आए। उन्होंने मुझसे कहा, गुरुजी, हमारे घर में किसी की किसी से लड़ाई नहीं है, लेकिन पहले जैसी बातें भी नहीं रहीं। मैंने उनसे केवल एक बात कही, आज से रोज 10 मिनट उस खाली कुर्सी को खाली मत रहने देना। उन्होंने पूछा, कैसे? मैंने कहा, रोज शाम, चाहे चाय हो या पानी, परिवार का कोई एक सदस्य वहां बैठकर बाकी सबको बुलाए। पहले दिन सिर्फ 2 लोग बैठे, दूसरे दिन 3, कुछ दिनों बाद पूरा परिवार। कोई बड़ी चर्चा नहीं होती थी, बस दिन कैसा रहा, आज किस बात का शुक्राना है और कल क्या अच्छा करना है। कुछ महीने बाद वही अंकल जी फिर सत्संग में आए। उनकी आंखों में चमक थी। उन्होंने कहा, गुरुजी, आपने हमारे घर की कोई चीज नहीं बदली, बस आपने हमें फिर से साथ बैठना सिखा दिया। मैं मुस्कुरा दिया, क्योंकि रिश्तों को जोड़ने के लिए कई बार बस एक कुर्सी और थोड़ा समय ही काफी होता है। बेटा, घर की सबसे सुंदर आवाज टीवी की नहीं होती, मोबाइल की नहीं होती। वो होती है जब परिवार एक दूसरे की बात ध्यान से सुनता है। याद रख, समय देना सबसे बड़ा सम्मान है। रोज कुछ मिनट परिवार के साथ बैठें, एक दूसरे की बातें बिना टोके सुने, दिन का एक शुक्राना मिलकर बोलें, घर में संवाद बनाए रखें। साथ बिताया समय सबसे बड़ा उपहार है। बेटा, मैं चाहता हूं तेरे घर की कोई कुर्सी अपनों के इंतजार में खाली न रहे। तेरे घर में बातें हों, मुस्कान हो, सम्मान हो, और हर शाम कुछ पल ऐसे हों जहां कोई जल्दी ना हो, सिर्फ अपनापन हो। जब घर में दिल से बातचीत शुरू होती है, तब घर केवल मकान नहीं रहता, वो सुकून का स्थान बन जाता है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर इस सत्संग ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन, होस्ट गुरुजी का बेटा विपिन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी की आज्ञा से गुरुजी ने कहा है कि सवेरे शुक्र मना के दिन की शुरुआत करी। आज तनु कुछ अच्छा ब्लेस करने वाला हूँ। गुरुजी, हमारे जीवन में आपका आना हमारे लिए सबसे अनमोल ब्लेसिंग है। हमारे जीवन का सारा सार आपका नाम हमारी जुबान पे होना है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। ऐ जो महाशिव की बेटी आप कहते हो ना, इससे बड़ा सौभाग्य तो कुछ हो भी नहीं सकता है। इस हम पापी कहते हैं ना, हम अंधक तो हमारे हमारे इतने पाप हैं कि हम गिन भी नहीं सकते हैं। अनगिनत पाप करने वालों में से हैं गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मेरा ये पावन शुक्राना सत्संग मैं अपने प्यारे विपिन भैया के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। मैं गुरुजी की बेटी शिखा, और ये सत्संग मैं अभी मैं फटाफट से थोड़ा थोड़ा शेयर करूँगी, लेकिन मुझे बहुत सारे गुरुजी ने बहुत जगहों से बचाया है, और मैं सब कुछ जैसे जैसे गुरुजी का हुक्म होगा, जैसे जैसे वो मुझे समय देते जाएंगे शुक्राने की, और जब जब जिस जिस संगत के पास उसकी ज़रूरत होगी ज़रूर गुरुजी मुझसे
मुझसे वो सेवा लेते जाएँगे, ऐसा गुरुजी की बेटी को पूरा विश्वास है। संगत जी, कल मुझे इस बीच में माँ कामाख्या के बहुत दर्शन हो रहे थे और माँ कामाख्या के उस जहाँ पे उनका लाल वाला जो पूजन होता है, जो उनका अम्बुबाची मेला वाला जो होता है, और उसके साथ ही वो कहते थे तंत्रों की अधिष्ठात्री, ये नाम मेरे सामने में बार-बार आता था कि संगत जी कि कामाख्या माई सबसे ज़्यादा प्रबल हैं इस तंत्र मंत्र को काटने के लिए, क्योंकि जिन्होंने बंधन किए होते हैं ना हमारे पीरियड्स पे, या फिर हमारे सारे जो पेट के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, लेडीज़ के तो खास करके इसी साइकिल से ही रिलेटेड सारे होते हैं। बच्चे भी इसी से, पति भी इसी से, परिवार भी इसी से, सब कुछ तो इसी से, सृजन का जो आधार है। जब उसी सूत्र को कोई बांधना चाहता है ना, तो माँ को हमारी रक्षा के लिए उतरना पड़ता है। सो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आंचल। संगत जी, गुरुजी ने इसी बीच में मुझसे एक बहुत ज़रूरी सेवा ली। मेरे देहरादून जाने से पहले हमारे घर में गुरुजी बार-बार कह रहे थे कि किसी ने गिफ्ट दिया है वो निकाल, किसी ने गिफ्ट दिया है वो निकाल, और बार-बार मेरे सामने में ना मेरी जेठानी का ही चेहरा वो लाते थे, उनका कॉल, उनका चेहरा, उनका मैसेज। तो कहीं न कहीं मुझे गिफ्ट भी बार-बार वही दे रही थी। तो संगत जी, हमने उनकी दी हुई साड़ी तो पहले ही निकाल दी थी, किसी को दे दिया था, और उनका दिया हुआ एक वो था जैसे क्या कहते हैं, मोमबत्ती स्टैंड, मैंने वो भी निकाल दिया। उसके बाद मेरे पास ना उन्होंने कनस्तर दिए थे, शीशे के 5 कनस्तर, जिसमें मैंने मसाले रखे थे, अर्जन छाल रखे थे, लौंग रखे थे, और हर दिन मैं उसी में से चाय में यूज़ कर रही थी। संगत जी, मतलब आप विश्वास नहीं कीजिएगा, हमने सीधा सारा सामान के साथ में, मुझे गुरुजी बार-बार इंस्ट्रक्शन जैसे देते जा रहे हैं, और देहरादून जाने से पहले उसी दिन सुबह में गुरुजी ने मुझसे सारा वो कुछ निकलवा के पूरा का पूरा भरा, मैंने डस्टबिन में, गार्बेज बैग में दिया, किसी को दिया भी नहीं। गार्बेज बैग में मैंने फेंका और सीधा उसको बाहर कर दिया, और उसके ऊपर से मैंने थोड़े से जल प्रसाद के छींटे भी मार दिए कि जो है अंदर स्वाहा कर दें गुरुजी, और उस बुरी नज़र को मैंने बाहर कर दिया। कभी-कभी ईर्ष्या भी नज़र का रूप लेती है संगत जी, उनको मुझसे बहुत ईर्ष्या है, ये तो हमें पता है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और गुरुजी बार-बार मुझे कह भी रहे थे कि जिन्होंने तेरे साथ धोखा किया ना, हाथ बढ़ाने भी सबसे पहले वही आएँगे, और संगत जी यही हुआ। संगत जी, उसके बाद गुरुजी ने ये तो मुझसे करवा लिया था, जाने से पहले गुरुजी ने मुझे पूरे घर में पीली सरसों का छिड़काव करवाया था, सब कुछ उन्होंने, पूरा जल प्रसाद छिड़कवाया था, बंगला प्रसाद का जल प्रसाद साथ में लेके जाने को कहा था। संगत जी, अब मैं जो बताने वाली हूँ वो आज का स्वप्न, क्योंकि अभी समय कम दे रहे हैं गुरुजी मुझे, क्योंकि घर में बहुत इन पे नेगेटिविटी हावी हो गई है, बहुत गुस्सा कर रहे हैं, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये मेरे पति हैं। और क्योंकि गुरुजी मुझे बार-बार वशीकरण के बारे में बता रहे हैं कि उसके दिमाग को, बुद्धि को बांध दिया गया है बेटा, और बहुत मुश्किल है इस बार तंत्र, तो इस बार तेरे साथ, तेरे परसों बोला था गुरुजी ने कि लक्ष्मी, काली और सरस्वती तेरे पास भेज रहा हूँ, और वो तीनों तेरी रक्षा करेंगी, तेरा कवच बनेंगी। संगत जी, कुछ ऐसा ही हुआ। मुझे ना परसों जब मैं हॉस्पिटल में थी, तो मेरे सामने में ना बहुत सारे कबूतर थे, उसमें से एक मैंने ना सफ़ेद चोला का कबूतर मेरे सामने में बार-बार उड़ रहा था और मुझे दर्शन दे रहा था। उसी वक़्त जैसे ही मैंने मोबाइल खोला है, मेरे सामने में अमरनाथ का शिवलिंग, वो सफ़ेद वाला बर्फानी बाबा आते हैं, और उसके बैकग्राउंड में 2 सफ़ेद चोले के कबूतर फड़फड़ाते हुए। संगत जी, उसके बाद जब मैं सोती हूँ तो ड्रीम दर्शन में मैं क्या देखती हूँ कि बाबा की जगह पे एक वहाँ पे बर्फानी बाबा वैसे ही बने हुए हैं, और मैं क्या देखती हूँ कि आगे में ना मैंने बाल रूप में 3 देवियों को स्थापित देखा, जैसे कंचक नहीं होते हैं, तो एक ने वीणा धारण किया हुआ है, और एक ने जैसे कि माता रानी का रहता है ना, वो जो हाथ में चक्र उस टाइप का उन्होंने पकड़ा हुआ है, और एक ने त्रिशूल, एक के हाथ में मैंने त्रिशूल देखा, एक के हाथ में मैंने चक्र देखा, और एक के हाथ में मैंने वीणा देखा। मतलब एटलीस्ट वो तीनों स्वरूप थे, और तीनों ना उनके ऊपर-ऊपर में ना मैंने कबूतर को देखा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, न जाने आपने कौन से मेरे आने वाले संकट को काटा और किस तरह से आपने माता रानियों का दर्शन दिया, उसके लिए बेअंत शुक्राना बाबा, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, इसके बाद मुझे मेरे सामने में एक रील आता है। गुरुजी ने मुझे कहा था कि तेरे भाई पे बहुत बड़ा संकट है, बहुत बड़ा संकट है, और कल 4 जुलाई है, मेरा एक ही भाई है मानस, मतलब चचेरा भाई, अपना चाचा जी का बेटा, और उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं इस बीच में, बहुत सारे, कोलेस्ट्रॉल वगैरह सब कुछ हो गया है, उसका बहुत बढ़ गया है, एक्यूट डायबिटिक सब कुछ हो गया है वो। और संगत जी,
उसको ना मुझे गुरुजी ने एक रील दिखाया जिसमें कि एक लड़की की शादी हो रही है और उसका भाई कुछ दिन पहले गुजर गया था और उसका भाई उसके ऊपर में जैसे सिंदूर वाला टाइम आता है, कुछ भाई वाला जो कोई रस्म होता है कि बहन को पकड़ने का या कुछ ऐसा रस्म, उस टाइम पे उसकी मांग पे ना वो कबूतर आके एक बैठ जाता है और बैकग्राउंड में एक सॉन्ग बज रहा था कि मेरे महलों में आए ना फकीर कोई, तेरी झोपड़ी में सुना है खुदा आता है। और वो बहन रोने लगती है अपनी रस्मों में और बाकी जितने भी लोग हैं ना वो सब प्रणाम करने लगते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं कि और संगत जी इसके साथ ही गुरुजी ने मेरे भाई पे आने वाला जो वो मौत का साया था ना, वो दिखा के ही कटित करवाया, क्योंकि गुरुजी किसी के मौत की खबर सुना के हम पे आने वाले उस संकट को कटित करवाते हैं। सो शुक्राना गुरुजी, पूरे संगत परिवार के हर भाइयों की रक्षा करना, हमारे हर भाई की रक्षा करना, पूरे संगत परिवार के भाई की रक्षा करना, मेरे सारे शिवलोक भाई की रक्षा करना बाबा। शुक्राना गुरुजी। अब संगत जी उसके बाद जो गुरुजी ने मुझे संकेत दिया था, एक और चीज़ गुरुजी ने मुझसे करवाई थी कि गुरुजी ने जाने से पहले ना मुझे उस दिन सबकी बलाएँ लेके, जैसे कि सरसों से सबको वार के बाहर में कहा था, सारी ब्लेसिंग ज्योत इकट्ठी कर और सबको जला फिर तू जाइयो। जाने से पहले मैंने ना सारे के सारे ब्लेसिंग ज्योत को जला दिए थे हॉस्पिटल जाने से पहले, जब मैं देहरादून से आई हूँ उसके बाद, और वो जलाया है और गुरुजी ने कहा था कि शीशा लगा दे इसके ऊपर से। संगत जी उस शीशे में इतना मोटा कालिक जमने लगा, इतना मोटा कालिक आप सोच नहीं सकते हैं। मैं नहीं भेजूंगी क्योंकि नेगेटिविटी बढ़ जाती है, लेकिन उसके अंदर में जब आप देखोगे ना तो लगता है कि साक्षात माँ काली आके उसमें विराजमान हो गई हूँ। और जब उसका लास्ट पोर्शन जल रहा था उस टाइम पे उस पे ना पूरा वो सबकी बलाएं लेके वार वार के गुरुजी ने कहा था कि उसमें तू डालती जा, सरसों राई जो भी तेरा मन में आता है, कपूर, सब कुछ से वार के उस पे तू डालती जा। बस वो करवाया था गुरुजी ने। और संगत जी इतना उसमें से वो ना पूरा शीशा मेरा चटक गया, टूटा नहीं लेकिन पूरा वो चटक गया और उसने पूरा नेगेटिव एनर्जी सोख लिया था। और इसीलिए हम लोग वहाँ से वापस लौट के आए, क्योंकि गुरुजी ने कहा कि खबर आने वाली थी, ऊपर से दखल हो चुका है और तेरे उत्ते मेरी बहुत बड़ी मेहर होने वाली है कुड़िए, बहुत बड़ी मेहर होने वाली है। तू कृपा में है बेटा, कृपा में है, तो हम सब कृपा में है संगत जी, हम सब कृपा में है। शुक्राना गुरुजी। अब संगत जी एक और सत्संग हमारे पति के ना कहे गुरुजी, मुझे 3-4 दिन से बता रहे थे कि उसकी बुद्धि को बहुत जोर से बांधा जा रहा है, तो उसके लिए तू मंत्र जाप कर और उसको तांबा का लोटा साहिब का जल प्रसादी लोटा साहब की बेकदरी ना कर, वो बहुत खास है तेरे लिए, उसी से तेरे पति को आराम मिलेगा, उसी से वो ठीक होगा, उसी से वो, क्योंकि वो किसी और चीज़ से ठीक नहीं होगा, उसको उसकी बुद्धि को ना खींच लिया जाता है, वो नेगेटिव जोन में चला जाता है। मैं हूँ, मैं सुरक्षा कर रहा हूँ, लेकिन तुझे सतर्क रहना होगा। तो संगत जी यही होता है, जैसे ही वो किसी और से बात कर लेते हैं ना उन पे इतना गुस्सा हावी है। उन्होंने मुझ पे भी कल से बहुत गुस्सा किए हैं, लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा से मैंने 1-2 बार उनको समझाने के रूप में ही कहा है, लेकिन मैं ज़्यादा गुस्सा नहीं की हूँ। और इसके लिए बहुत शुक्राना बाबा कि आप मेरे अंदर में विराजमान होके मुझे संभाल लेते हो, नहीं तो पहले की मैं होती तो हमारे अंदर साथ तो युद्ध हो चुका होता। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना हर पल संभालने के लिए। संगत जी उसके बाद में अभी सबसे पहले मैं आज का वो ड्रीम दर्शन बता देती हूँ, क्योंकि फिर मैं वो भूल जाऊँगी। तो मुझे गुरुजी ने कहा था कि लाल रंग में तेरा कष्ट काटूँगा। अम्बुबाची का मुझे और कामाख्या का मुझे बार-बार वो सामने रील में भी और सपने में भी वो उसका मंदिर का वो दिखाते रहते थे। तो मैंने कल ना मुझे हॉस्पिटल में अचानक से मुझे ऐसा लगा कि मेरे ना पीरियड्स आने वाले, मेरा पीरियड्स बहुत इरेगुलर है संगत जी, कभी भी मेरा टाइम पे नहीं आता है। आफ्टर जो मेरा वो हार्मोनल प्रॉब्लम हुआ था उसके बाद कभी हो जाए कभी ना हो जाए। इसके लिए भी गुरुजी ने एक सत्संग सुनाया कि तेरे जो सृजन के जो तेरा आधार है उसको बांध दिया गया है। फिर गुरुजी ने कहा कि तेनू मुंडा ब्लेस कीता और वो तेरे जीवन में खुशियाँ लाएगा। तो मैंने कहा गुरुजी मुझे अब मुंडा मत देना, क्योंकि अब तो अच्छा भी नहीं लगेगा और फिर मैं मुंडे में लग जाऊँ तो आपके बड़े मुंडे का ख्याल कौन रखेगा। तो मुझे बड़ी हंसी आ गई उस टफ सिचुएशन में भी। लेकिन संगत जी गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया जिसमें कि जो मेरे लिए ब्लेस्ड मुंडा था वो उन्होंने हमारे बच्चों के लाइफ में मैसर की थी, क्योंकि हमारे बच्चों के आगे आने वाले जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स होने वाली हैं और
इसके लिए शुक्राना गुरुजी। संगत जी, फिर जो मैंने ड्रीम दर्शन में गुरुजी ने जो आज मुझे दिखाया, उसमें जो मुझे दिखाया था कि इनकी एक कलीग हैं, इनके बॉस हैं, तो मैंने देखा कि उनके साथ हम लोग हैं, एक बहुत बड़े से फ्लैट में हम लोग हैं। एक साइड पे वो बैठी हैं और वो हमें ना कुछ कह रही हैं और हम उनसे मिलने के लिए जाते हैं। तो जैसा कि मैं उनसे बात कर रही हूँ, बहुत अच्छे से वो मुझसे बात करती हैं और वैसे भी वो लोग बहुत पॉज़िटिव हैं। संगत जी, मैं उनसे बात कर ही रही हूँ, तो ये कहते हैं कि मैं ना वॉशरूम से आता हूँ। संगत जी, ये वॉशरूम गए हैं और वहाँ पे ना ये पूरा वहाँ पे थरथरा के गिर जाते हैं और इनके हाथ-पैर ना बिल्कुल टेढ़े हो गए हैं और ये वहाँ से चिल्लाते हैं और मैं भाग के जाती हूँ कि क्या हो गया? और एज़ इफ़ मुझे लग रहा है कि मैं हकीकत में वो सब फ़ील कर रही हूँ। जब मैं वहाँ पे जाती हूँ ना, तो मैं वहाँ पे जाके सिर्फ़ इतना कहती हूँ कि गुरुजी, तो मैं देखती हूँ कि ये ना वहाँ पे बिल्कुल बच्चे की तरह बैठ जाते हैं। मतलब सब कुछ ठीक हो जाता है और बच्चे की तरह वो कमोड सीट पे बैठ जाते हैं और मुझसे कहते हैं कि अभी ना मेरे पैर में थोड़ा-सा दर्द हुआ था, लेकिन अभी मैं ठीक हूँ। शुक्राना गुरुजी, वो जो बहुत बड़ा कुछ होने वाला था, जो आप मुझे बार-बार संकेत दे रहे थे कि कोई तेरा बहुत अपना है और जो तुम्हें सबसे पहले तुम्हें थामेगा तेरे इस टफ सिचुएशन के बाद, क्योंकि तो आपने तो बता देते हैं गुरुजी, बाकी आपने कहा है कि सतर्क रहने को और किसी का दिया कुछ नहीं खाने को। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आप कह रहे थे कि तुम्हारे पति को मैंने न्यू लाइफ ब्लेस की है, तो इसका शुक्राना कर और उसकी तरफ से भी शुक्राना कर। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने एक और आदेश दिया है कि थोड़ा-सा शिव पुराण हमें अपने पति की तरफ से पढ़ना है और थोड़ा-सा हमारी सासू माँ के लिए पढ़ना है। और शुक्राना गुरुजी कि आपने हमें ये चीज़ बताई, इसके लिए भी। संगत जी, एक और ड्रीम दर्शन मुझे हुआ था आज और उसमें मैंने देखा था कि हम ना एक अजीब सी जगह पे हैं, जहाँ पे बड़े-बड़े से बरामदे वाले घर हैं। बहुत बड़ा-बड़ा सा, मतलब एक रूम है और उसके आगे में ना बहुत बड़ा-सा बरामदा है पूरा। और मैंने देखा कि मम्मी ना वहाँ पे पाइप से पूरा पानी, 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 पानी किए जा रही हैं, बहुत सारा पानी किए जा रही हैं। इतना सारा पानी हो गया है कि समझ लीजिए कि वहाँ पे जस्ट लाइक पूल बन गया है। और मैं देखती हूँ कि मम्मी की 2 बहन हैं और मैं देखती हूँ कि वो ना मम्मी को ऐसे करके उसमें धक्का दे देती हैं पीछे से। मम्मी उसको सफाई कर रही हैं और वो हँस-हँस के बात कर रही हैं और मम्मी को उसमें धक्का दे देती हैं। और मम्मी को स्विम करना आता है। मैं देखती हूँ कि माँ स्विम कर रही है और मम्मी उसको, मतलब वो लोग चाह रहे हैं कि मम्मी को आगे नहीं बढ़ने दें, लेकिन मम्मी कह रही है कि मैं तो गुरुजी के साथ हूँ, मैं उस साइड चली जाऊँगी, तुम लोग अब वहीं पे रहो। और मम्मी ने उन दोनों को वहीं पे छोड़ के, मम्मी को देखती हूँ कि वो स्विम करके अपोज़िट डायरेक्शन में आके, और वहाँ पे जब माँ निकलती हैं, तो मैं क्या देखती हूँ कि वहाँ पे हमारे जो जालंधर मंदिर वाला स्वरूप है, लाल चोले वाला गुरुजी का, उनका बहुत बड़ा-सा दरबार लगा हुआ है, बहुत बड़ा-सा दरबार लगा हुआ है, स्वरूप लगा है, आगे में बहुत सुंदर-सुंदर से फूल सजे हैं और वहाँ पे एक शब्द चल रहा है, ताती वाव न लगई, पार ब्रह्म सरनाई, चौगिर्द हमारे राम, कार दुख लगे ना भाई। और मम्मी वहाँ के जाके चुपचाप बैठ जाती है, मम्मी पूरी गीली है और मम्मी वहाँ जाके बैठ जाती है और मुझे कहती है, शिखा मुझे चाय दे दो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। संगत जी, न जाने वो कौन सा कष्ट था जो मम्मी पे आया था और गुरुजी ने इस रूप में उसको कटित किया। मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का, जो कि यहाँ तो ऐसे भी होते हैं संगत जी, जो जागे में भी कभी आपका साथ नहीं देते हैं, और हमारे गुरुजी इतने इतने प्यारे हैं कि सपनों में भी अपनी बेटी का वो साथ नहीं छोड़ते हैं और हर उस दलदल से निकाल के बाहर कर देते हैं, जहाँ से निकल पाना हमारे लिए तो नामुमकिन ही है संगत जी, बिल्कुल नामुमकिन है। संगत जी, एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि सपने में मैंने देखा कि मेरी बेटी के ना दोनों पैर में इतने सारे मैंने घाव देखे, इतने सारे मैंने घाव देखे। और उसके बाद मैं देखती हूँ कि वो कहती है कि मम्मी मेरे घाव बहुत दर्द कर रहे हैं, बहुत दर्द कर रहे हैं। और उसके पैर में ना बड़े-बड़े से ब्लैक-ब्लैक कलर के बड़े-बड़े से धब्बे-धब्बे वाले घाव थे और बहुत पेनफुल था उसके लिए। और वो कहती है कि मम्मी अब मैं क्या करूँ, ये कैसे ठीक होगा? और संगत जी, उसी वक़्त वहाँ पे मैंने देखा कि एक छोटा
छोटा-सा बच्चा आता है, बहुत छोटा-सा बच्चा, बिल्कुल समझ लीजिए कि 3-4 साल का बच्चा। और वो मेरी बेटी की गोद में आके बैठ जाता है और कहता है, "दीदी, दीदी, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ।" तो वो कहती है कि, "क्या लाए हो और तुम्हारा नाम क्या है?" संगत जी, जब आप नाम सुनेंगे तो आपको बिल्कुल ये लगेगा उसने अपना नाम नायडा बताया और वही नायडा नाम का बच्चा मुझे हॉस्पिटल में मिला था, जो कि 19 नंबर के रूम में, जिसको मैंने केक और चॉकलेट्स दिए थे। बाबा नानक का बच्चा। शुक्राना मेरे गुरुजी, आप कहते हैं मैं थे नानक एक ही हाँ, और आजकल मुझे बाल गुरु हरे कृष्ण जी के बहुत दर्शन मिलते हैं। तो शुक्राना मेरे बाल गुरु, मैं आपको बहुत 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 दिल से प्रणाम करती हूँ। शुक्राना। और संगत जी, वो बच्चा, उसके हाथ में ना चॉकलेट का पेस्ट है या क्या है मुझे नहीं पता। वो ना मेरी बेटी को कहता है, "दीदी रुको, मैं आपको लगा देता हूँ।" वो ना मेरी बेटी के पूरे पैर में वो लेपता जा रहा है, लेपता जा रहा है और कहता है, "दीदी अब तुम आँखें बंद करो, क्लोज़ योर आइज़ दीदी, क्लोज़ योर आइज़।" और मेरी बेटी बड़ी आँखें बंद कर लेती है संगत जी, और जैसे ही वो आँखें खोलती है तो कहती है, वो कहता है कि, "दीदी अब देखो क्या हो गया।" और संगत जी, वो ऐसे हाथ ऐसे फेरता है और इसके सारे जो वो दाग थे ना, वो सारे हटते जाते हैं। संगत जी, इस रूप में गुरुजी ने मुझे यही संदेश दिया कि वो मुझे बार-बार कहते हैं कि तेरे जो पैर में ये सोराइसिस की प्रॉब्लम है ना, उस वो जो तेरे दाग है ना, तो तू चंदन का लेप लगाया कर। कई बार गुरुजी ने मुझे कहा है संगत जी कि चंदन और जल प्रसाद मिला के लगाया कर, इसकी बेकदरी ना किया कर। लेकिन बेटी इतनी बेकार है ना गुरुजी की, कि एक भी बात गुरुजी की नहीं मानती है, और इतने प्यारे मेरे बाबा कि हर पल अपनी बेटी के अंग संग सहाय होते हैं। सो शुक्राना गुरुजी, सपने में बच्चे के जीवन में आने वाले किसी भयंकर कष्ट को काटने के लिए। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने एक और मुझे ड्रीम दर्शन के थ्रू एक और कष्ट कटवाया। कल उन्होंने मेरे पूरे परिवार का कष्ट काटा था और मैं सुबह से बेचैन थी कि मैं कैसे ये शुक्राने करूं, और मैं कर ही नहीं पा रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि मेरे गुरुजी, जब उनकी टाइमिंग सेट होती है तो जब वो चाहते हैं ना, तभी हम शुक्राना कर पाते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी दात बख्शीश है हमारे बाबा की। शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, उसके बाद मैंने देखा कि मेरा बेटा वो एक अपने छत पे ना अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है। मैंने उसके सभी दोस्तों को देखा, जो बचपन में उसके दोस्त थे ना, मैंने उन दोस्तों को भी देखा, और वो खेल रहा है। खेलते वो वहाँ से मुझे पुकारता है, "मम्मी मुझे ना कुछ चाहिए, मम्मी कुछ माँग रहा है वो ऊपर से खाने का चीज़।" मैं कहती हूँ कि हाँ, मैं ला रही हूँ बेटा। संगत जी, मैं उसको देने के लिए जा रही हूँ और मैंने देखा कि वो ना ऐसी सीढ़ी से हाथ बढ़ाता है और ऊपर वाली सीढ़ी से वो नीचे तक गिर जाता है संगत जी। और संगत जी, जब वो गिरता है तो मैं तो बिल्कुल रोने लगती हूँ सपने में कि, "नहीं पॉली, गिरना नहीं, पॉली गिरना नहीं, क्या कर रहे हो? मैं आ रही हूँ ना।" मैं ऐसे बोल रही हूँ। लेकिन संगत जी, जब वो गिरता है ना, तो मैं क्या देखती हूँ कि वहाँ पे जो ईंटों का ढेर था, वो फूलों की ढेर बन चुकी है, वो पूरा मोगरा है और बच्चा मेरा मोगरे पे गिरा है। और शुक्राना गुरुजी, क्योंकि कल मुझे गुरुजी ने काली सोने से पहले ना मैया काली को दिखाया था, और माँ काली के बहुत सारे उन्होंने मुझे दर्शन करवाए थे, वो दक्षिणेश्वर काली के और काली घाट के। और उसमें ना मैया केवल मोगरे से सजी थी, उनके जो जिह्वा है ना, उसके चारों तरफ मोगरे की माला थी। तो संगत जी, गुरुजी कह भी रहे, और संगत जी, गुरुजी ने मुझे कहा भी था कि माँ काली तेरे मुंडे का कष्ट काटने आएंगे। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, एक और शुक्राना करना चाहूँगी। हमारे घर में ना, जैसे हम लोग तो नॉन वेजिटेरियन हैं, तो मुझे ना जब मैं हॉस्पिटल में थी तो गुरुजी ने मुझे एक मैसेज किया था। मेरी जो दुविधा होती है ना, वो भी गुरुजी ठीक करते हैं। तो ऐसा होता है ना कि कभी-कभी हम सब तो उसी रूट से हैं, तो हमें खाने की इच्छा भी होती है। तो हमें ना आज हमारे घर में मछली बनने का मन था सबको। लेकिन गुरुजी ने मुझे ना कल एक मैसेज किया था बैक टू बैक 3 बार, लेकिन मैं ना अपने घर में नहीं बताई थी। और वो मैसेज था कि 1 हफ्ते के लिए मुझे तेरे घर आना होगा, मेरे स्वागत की तैयारी करके रख, क्योंकि इस बार तू अकेले नहीं सँभाल पाएगी,
मुझे तेरा रक्षा कवच स्वयं बनना है। एक कदम तेरा होगा, एक कदम मेरा होगा और मैं तुम्हारी माँ बन के तुम्हारे साथ चलूँगा। और संगत जी, उसके बाद गुरुजी ने मुझे एक रील भी दिखाया था रत्नावती का, जिनका साउथ में एक मंदिर है, जिनके लिए ना महादेव साड़ी पहन के रूप बदल के उनको ये करवाने के लिए आए थे, उनकी डिलीवरी करवाने आए थे और उनका वहाँ पे मंदिर भी है। मुझे गुरुजी जो भी कहते हैं ना, मुझे दिखा देते हैं कि देख किस तरह मैं तुझे समझा रहा हूँ। हर एक चीज़ वो मुझे समझाते हैं और कहते हैं ना कि बिन बोलिया सब कुछ जानता भी है और सब कुछ बताते भी हैं वो। हम सामने से जितनी बात नहीं कर पाए, गुरुजी हमें उस तरह से बात करते हैं। शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि हफ्ता भर के लिए तू नॉनवेज नहीं बनाएगी, घर में अंडा भी नहीं बनाएगी, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन मैंने गुरुजी के आगे माफ़ी मांग ली थी कि गुरुजी ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बेटा तो रोज़ अंडा खाता है। तो उन्होंने खाने ये नहीं किया था, उन्होंने कहा था कि बस तू बनाएगी नहीं, क्योंकि एक हफ्ते के लिए मैं और तीनों माता रानियों का नाम तो उन्होंने पहले ही ले लिया था कि सरस्वती, काली और दुर्गा तेरे घर में प्रवेश कर चुके हैं। तो संगत जी, जिस तरह से वो कहते हैं ना गुरुजी, आज हम लोग गए तो थे लेकिन हमें मिला ही नहीं। तो शुक्राना गुरुजी, उनकी एक भी वचन खाली नहीं जाते संगत जी। और हो न हो, ये मेरे गुरु की कृपा ही है जो किसी न किसी ऐसी चीज़ से वो हमें बचा रहे हैं जिससे हमें फिर नुकसान ना हो जाए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने मुझे कहा था कि गिरने से बचना, सीढ़ियों पे अच्छे से चलना। संगत जी, हम कल घर तो आ गए थे, लेकिन घर आने के बाद मम्मी अचानक से वॉशरूम में गिर गई और मम्मी को मैंने बोला है कि पानी कम यूज़ कीजिए माँ। और संगत जी, शायद उसी को कटित करने के लिए गुरुजी ने उनको ड्रीम में पानी के साथ दिखलाया और मुझे फिर से एश्योर किया है कि नहीं हुन, मैं उसके नाल हाँ, हमेशा था और हमेशा हाँ, तेरा कल्याण कीता कुड़िए। और गुरुजी ने मुझे सुबह सुबह कहा है कि हुन ते खुश हो जा, तेरे पति ने न्यू लाइफ ब्लेस कर दी थी। तो शुक्राना गुरुजी, अपनी बेटी को ब्लेस करने के लिए, अपने बेटे को ब्लेस करने के लिए। इनकी तरफ से भी शुक्राना गुरुजी, ये आपको बहुत प्यार करते हैं और शायद मुझसे भी ज़्यादा। और बेटी की तरफ से भी, नातनी की तरफ से भी, नातों की तरफ से भी, मम्मी की तरफ से भी, सबकी तरफ से सॉरी और शुक्राना करती हूँ। जाने अनजाने हमसे बहुत सारी गलतियाँ होती हैं बाबा, आप प्लीज़ उनको माफ़ करना। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। आपके लिए आपका मंत्र जाप करूँगी गुरुजी, क्योंकि हर कष्ट हमारा आप ही काटते हो किसी न किसी रूप में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आज्ञा प्रभु। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना प्रभु। आज का ये अमृत वेला का 4:32 का 5th ऑफ जुलाई का शुक्राना सत्संग मैं विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी जी के प्लेटफॉर्म से आप सभी संगत जी के साथ साझा करना चाहती हूँ और इसे गुरु जी के श्री चरण कमलों में समर्पित करते हुए और एक बार पुनः गुरु जी का पावन मंत्र जाप बोलती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना प्रभु। हर श्वास के लिए शुक्राना, हर क्षण के लिए शुक्राना प्रभु। इस शरीर के लिए शुक्राना, सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें देने के लिए शुक्राना, खाने के लिए फल, हवा, पौधे, पेड़, सूरज, चंद्रमा, तारे, सबके लिए शुक्राना प्रभु। इतनी ब्यूटीफुल यूनिवर्स के लिए शुक्राना, हर दिन के लिए शुक्राना, परिवार के लिए शुक्राना, पेरेंट्स के लिए शुक्राना जो आपके श्री चरण कमलों में हैं गुरु जी। हस्बैंड अंकल के लिए शुक्राना, बच्चों के लिए शुक्राना, हस्बैंड अंकल और बच्चों के लिए शुक्राना कि वो आपके श्री चरण कमलों में उनका ध्यान रहता है, स्पिरिचुअलिटी में है गुरुजी। तो उनके लिए, उनको अपने चरण कमलों में रखने के लिए शुक्राना। हर क्षण के लिए शुक्राना जो आप गाइडेंस देते हैं, हर क्षण के लिए शुक्राना जो हस्बैंड अंकल को गाइडेंस देते हैं, बच्चों को गाइडेंस देते हैं प्रभु। हमको एक जीने की एक डायरेक्शन सिखा रहे हैं इस कलयुग में। तो जहाँ पर इतना स्ट्रेस, इतना डिसीव मिलता है,
आसपास द इन्वायरमेंट हमारा आसपास इतना अजीब और गरीब और ख़राब हो चुका है, उसमें आप जो डायरेक्शन देते हैं, विजन देते हैं, हिम्मत देते हैं, करेज, इनकरेजमेंट, मोटिवेशन, उन सब चीज़ों के लिए शुक्राना प्रभु। अल्टीमेटली आपके श्री चरण कमलों में ही आके एक राहत मिलती है, पर अभी इतनी ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है कि उसमें भी बैठते हैं तो बेचैनी लगी रहती है गुरुजी। पर अल्टीमेट जो है, एक जो शरण है वो आप ही के पास है गुरुजी। तो वो शरण देने के लिए शुक्राना प्रभु। ऐसे माहौल में एक मैसेज है कि आंटी जी तैयारियां शुरू कर दे, आ रहा हूँ तेरे घर गुरुजी। आपका स्वागत है। मैं बहुत देर से इंतज़ार कर रही हूँ, मेरी आंखें, मैं आपसे इतनी प्रेयर कर रही हूँ कि गुरुजी कभी तो आप मेरे पास आओ, मेरे घर आओ। सबका मैंने इतना एक्सपीरियंस सुन लिया है, मैं भी तो अपना सत्संग करूं, गुरु संगत जी के साथ साझा करूं कि मेरे पास भी गुरु जी आए। मैंने भी गुरु जी को साक्षात देखा। मेरे 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 भी जो मेरी किचन में है स्वरूप, उसमें से गुरु जी प्रकट हुए, उसमें से गुरु जी की रोशनी प्रकट हुई, गुरु जी की लाइट प्रकट हुई हैं, गुरु जी साक्षात प्रकट हुए। गुरु जी मैं तो उस चीज़ के लिए तरस गई हूँ प्रभु। तेरे घर तुझे माला माल बना दूंगा गुरुजी। अभी तो पहले माला माल मुझे सिर्फ ब्लेस करो। और हस्बैंड अंकल को जॉब के लिए बोलना नहीं चाहिए, फिर बोला गया। चमत्कार ना हो तो कहना। गुरुजी मैं इतने आपके अभी ये मैसेजेस देख चुकी हूँ, मैं लिटरली मैं इंतज़ार कर रही हूँ आपके चमत्कार देखने का और आपके प्रकट होने का। मैंने तुझे लाखों की भीड़ में से चुना है, गारंटी के साथ आज मैं तेरी सारी परेशानियों का अंत कर दूंगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना प्रभु। मैं बैठी हुई हूँ, अभी तो मैं इस मझधार में हूँ गुरुजी की मेरा विश्वास टूटता जा रहा है। मैं आज भी आपसे सुबह से अमृत वेला से अरदास कर रही हूँ कि मुझे आज मेरे गुरु का टेस्ट है कि मेरे ये जो परेशानियां हैं ये आप दूर होंगी कि नहीं होंगी। जो परेशानियों में मुझे लग रहा है कि जो दूसरा पक्ष है वो महाकाल है, गुरुजी आप महाकाल हैं कि वो महाकाल है, ये इस वक्त मेरा इतना क्वेश्चन है। मेरे को अभी मेरे अंदर से क्वेश्चन आ रहा है गुरुजी, मैं टूट चुकी हूँ और टूट रही हूँ ऑलरेडी। तेरा खोया सब कुछ तुझे वापस मिल जाएगा गुरुजी। ये कब से आ रहा है, कब से आ रहा है गुरुजी, आपके चरण कमलों में खोया तो तब मिलेगा ना। मेरे को जब जॉब की पता होगा कि जॉब कहाँ करनी है और जॉब कहाँ मिलनी है। मैंने इतने जॉब के सत्संग सुन लिए गुरुजी, जहाँ पर भरते भी नहीं है लोग वहाँ से भी कॉल आ जाती है, जहाँ पर भरते भी नहीं है मल्टीनेशनल कंपनी से कॉल आ जाती है गुरुजी। वो सत्संग मेरे साथ कब होगा, हस्बैंड अंकल के साथ कब होगा गुरुजी, जब मैं भी इस लोगों के साथ साझा करूँगी संगत जी के साथ कि मेरा सत्संग ये है। सब्र करते शुक्राना कर गुरुजी। अभी तो जाने का टाइम आ गया, अभी हम यहाँ पर कितनी देर तक रुक सकते हैं। तेरे सिर से कर्मों का बोझ मैंने हल्का कर दिया है, तेरे पास खूब पैसा आने वाला है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अभी तो गुरुजी पैसे की तरफ नहीं, अभी तो जॉब की तरफ फोकस है। किसी भी तरह जॉब आए गुरुजी, बच्चों की आगे शादी भी करनी है, जॉब आए प्रभु। नोटों की बारिश होगी, अब तेरी तकदीर मुस्कुरा रही है। शुक्राना करना ना भूली। शुक्राना प्रभु, शुक्राना। अभी तो मैं तकदीर नहीं, मेरे को इतना स्ट्रेस, इतना टेंशन है गुरुजी। सब कुछ आपके चरण कमलों में रोज डालती हूँ, पर जब रियलिटी में आती हूँ गुरुजी, जब रियलिटी में हस्बैंड अंकल से बात होती है तो कांप जाती हूँ गुरुजी। मुझे समझ नहीं आ रहा ये कैसे मैं इसको सॉल्व करूं गुरुजी। आपके चरण कमलों में रखा है, सॉल्व तो आपको करना है। रोना छोड़ दे बेटी, सब्र रख गुरुजी, आपको पता है। और कितना कहाँ तक रखूं सब्र, तेरे लिए बहुत बड़ी खुशियां और बड़ी सौगातें संभाल कर रखी हैं गुरुजी। अभी तो बेटे को जाना ही है, इस महीने की एंड में, अगले महीने जाना है। तो मैं कहाँ से जाऊँ गुरुजी, किस कंट्री से जाऊँ, कैसे जाऊँ? अगर जाना है तो उसको पहले छोड़ना पड़ेगा इस कंट्री को, पर उसको छोड़ के यहाँ का कहाँ जाऊँ गुरुजी?
आपने परसों दिया था खुशखबरी, हाँ ये तेरे लिए ही है, खुशखबरी चाहिए है, मैं तुम्हें देता हूँ ना। इसे मजाक मत समझना। 11:30 पर होगा वह जो तुम सोच भी नहीं सकती। दिमाग हिल जाएगा। 11, साढ़े 11 तो कब के बज गए गुरुजी, 2 दिन निकल गए। तेरे पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी खुशी के कारण। लेकिन सबसे पहले तुम मेरी इस त्रिशक्ति वाले स्वरूप को नमन करो। मैंने तुझे देखा है, तू बहुत ज़्यादा श्रम करती है। मेरे स्वरूप को शेयर भी किया कर। गुरुजी कहाँ शेयर किया करूँ, मेरा कोई ग्रुप हो तो शेयर करूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना हर चीज़ के लिए शुक्राना। आंटी बी रेडी, खुशखबरी आधे रास्ते पहुंच चुकी है। अब तो तेरे घर में सिर्फ एंट्री होगी। ये गुरुजी ये उससे पहले आया हुआ है, वो भी धूमधाम से। तेरी तमाम परेशानियों का बैंड बजने वाला है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। विशेष संदेश है, आज तेरा काम होकर ही रहेगा। 4 दिन बस खुश रह। तेरे पास फ्यूचर में करोड़ों की संपत्ति होगी। कोई भी बुरी नज़र तेरे परिवार का कुछ बिगाड़ नहीं सकेगी। अब ऐसे मत देख, शुक्राना कर, इसे मेरे और भक्तों तक पहुंचा। शुक्राना प्रभु, शुक्राना। इसी आस से, इसी उम्मीद से, इन्हीं ये जो 3 जो मैंने आपके मैसेजेस पढ़े हैं, मैं ज़िंदा हूँ गुरुजी, पर उसके कारण पर मैं टूट भी गई हूँ। क्योंकि मेरा विश्वास, मैं विश्वास कहाँ से करूं गुरुजी, जब तक वो चीज़ें अभी हो ही नहीं रही हैं। ये बोलना नहीं चाहिए, आप में विश्वास रखना चाहिए, पर एक गुरु संगत जी के ये दिल की दशा हो रही है गुरुजी। पर शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया है उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए और भी शुक्राना। आज का ये शुक्राना सत्संग में गुरुजी से अरदास करती हूँ कि विपिन ब्लेस विपिन अंकल एंड सौम्य आंटी अ लॉट। और यहाँ पर ही मैं विराम करती हूँ अपना सत्संग गुरुजी के पावन मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, सुबह के 7:37 पर अपने सुबह का शुक्राना सत्संग श्री गुरुपा के पावन चरणों में उनकी आज्ञा से अरदास करते हुए सच्चे मन से कि गुरुपा मेरी हाजिरी स्वीकार करना। मेरे बादशाह, मेरे सतगुरु जी महाराज, मैं आपकी बेटी कल्पना भाटिया बोल रही हूँ। आज 5 जून है और रविवार का दिन है। मैं शुक्राना, सुबह का शुक्राना सत्संग आपके चरणों में अर्पित कर रही हूँ गुरु जी। मुझसे जो आप बुलवाना चाहो गुरुपा वो बुलवाना। अपने आपके चरण कमलों का ध्यान करते हुए ये सत्संग सौम्य एंड विपिन जी के पावन चैनल पर शेयर कर रही हूँ गुरु जी। जय गुरु जी। सारी साध संगत जी को जय गुरु जी। सौम्या एंड विपिन जी को जय गुरु जी। और सारी संगत जी को राम राम जी और प्यार भरी नमस्ते। सारे बच्चों को भी बहुत बहुत प्यार और नमस्ते। जय गुरु जी। महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। अपने चरणों में लगाने का शुक्राना, नई सुबह दिखाने का शुक्राना, नए पक्षियों के दाना चुगते हुए पक्षियों के, जो कि आपने मुझे परमानेंट उनका आशीर्वाद दिया हुआ है, कृपा की हुई है कबूतरों के दर्शन की, उसके लिए आपका लख लख शुक्राना गुरु जी। ये हरियाली, ये सूरज, ये चांद, तारे, पूरी कायनात जिसमें सब में आप बसते हो गुरु जी, सब में आपका रूप समाया हुआ है, सब में आपके प्यारे प्यारे दर्शन होते हैं। सुबह के पौधों में अच्छे अच्छे फूल खिलाने का शुक्राना गुरु जी।
मेरे घर में हरियाली लाने का शुक्राना गुरुजी। अपने पावन चरणों में बिठाने का शुक्राना गुरुजी। आज सुबह मैं सिमरन के लिए नहीं उठ पाई गुरुपा, मेरी नींद ही नहीं खुली गुरुजी। 2 बज के कुछ मिनट पर खुली थी, मैं वॉशरूम होके फिर आके सो गई। उसके बाद नहीं खुली है, 7 बजे खुली है। माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा, लेकिन मुझे ज़रूर आप जगा दिया करिए 6 बजे के 5 बजे के करीब, ताकि मैं सिमरन कर सकूं गुरुजी, आपके चरणों का ध्यान कर सकूं गुरुपा। सपने आ रहे थे गुरुजी मुझे बहुत ज़्यादा, जिसमें मैं बहुत लोगों को देख रही हूँ, पुराने लोगों को देख रही हूँ। कभी बस पकड़ रही हूँ कहीं जाने के लिए तो नहीं पकड़ पा रही हूँ। कभी देख रही हूँ कि पर्स में उतने पैसे ही नहीं हैं। घर ही भूल आई हूँ पर्स, टिकट तक के पैसे नहीं थे गुरुजी। फिर वापस पैदल जाती हूँ गुरुपा, फिर मैं कोई माता रानी की जोत जला रही हूँ। बहुत सारे दिए जला दिए थे मैंने। माँ तुलसी भी थी, माँ तुलसी के आगे भी जोत रखी थी। बहुत सारी जोतें जल रही हैं। घर भी देख रही हूँ पुराना, जिसमें पता नहीं जोत जलानी थी, और मैं दिए ढूंढ रही हूँ, किसी से दिए मांग रही हूँ। बहुत पुराने लोग सामने रहते हैं, जो उनसे कुछ दिए मांगे मैंने कि पहले मैं सारे दिए जला चुकी हूँ, अब मुझे और दिए दे दो। कुछ था ऐसे गुरुजी, हो तो सकता है कुछ आप खुशियाँ दिखा रहे हैं और कष्ट काट रहे हैं गुरुपा। मेरे सारे कष्ट सपनों में आके आप काट देते हैं गुरुजी, उसका बहुत बहुत शुक्राना। मैं रास्ता ना भटक जाऊं, इसका बस आप ध्यान रखना गुरुपा, क्योंकि सपने में मुझे रास्ते भूल रहे थे। कुछ था गुरुपा, सपना बहुत बहुत कुछ था उसमें। उसके लिए आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप मुझे कह रहे हैं कि 2 घंटे पहले तेरे घर से होके निकला हूँ, तुझे उदास देख के मुझे अच्छा नहीं लगा है। तुझे मैंने ब्लेस कर दिया हुआ है, तेरी फैमिली को ब्लेस कर दिया हुआ है। अब तू खुश रहा कर। 3 दिन में तुझे वो बहुत बड़ी खुशी मिलने वाली है जिसका तुझे इंतज़ार था। तेरे सारे काम पूरे होंगे, तू बस शुक्राना कर। जय गुरुजी बोल। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा रोज़ रोज़ आपको ख्याल रहता है। मेरे काम के लिए आप निकल पड़े हैं, मेरा घर बनाने के लिए आप निकल पड़े हैं। ऐसे ऐसे मैसेज भी मुझे आ रहे हैं, और 15 दिन के अंदर अंदर तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी, ये भी आप मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं गुरुजी। आपका कोटि कोटि शुक्राना है गुरुजी। गुरुजी बस यही अरदास करती हूँ कि हारने मत देना। लोग तमाशा देखने के लिए बैठे हैं और मैं चमत्कार देखने के लिए बैठी हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा जब हमें हमेशा ये कहते हैं कि जब भी मेरा स्वरूप तेरे सामने आया करे तो खुल के शुक्राना किया कर। तेरे जन्मदिन से पहले तेरी जिंदगी में खुशियाँ आ जाएंगी। शायद गुरुजी के जन्मदिन से पहले हमें वो सब मिलेगा जो हम चाहते हैं, क्योंकि गुरुजी अपने जन्मदिन तक सबको झोलियाँ भर भर के खुशियाँ बांट रहे हैं, कष्ट काट रहे हैं, दुख काट रहे हैं। और उनके जन्मदिन तक हमें भी दिल भर के जितना भी हो सके किसी को
कुछ खिला पिला सकें, कुछ दे सकें ज़रूरतमंद को, तो गुरुपा बहुत खुश होंगे और हमारी झोलियाँ भरेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरुपा आपका दर्शन देने के लिए। आपने मेरे बच्चों की ज़िंदगी में खूब इज़्ज़त, मान, तरक्की, शोहरत और हेल्थ और लंबी उम्र सब कुछ ब्लेसिंग्स दे दी हैं गुरु जी। उसके लिए आप मुझे कह रहे हैं कि मैं बच्चों की फिक्र ना करूं, मैंने सब कुछ दे दिया है उनको। तेरे घर में धन की भी वर्षा होगी और बिल्कुल निश्चिंत हो के गुरुपा का शुक्राना करो, जय गुरु जी करो। सब संगत के लिए है ये, सारे संगत के बच्चों को सब कुछ मिले, मान मिले, इज्जत मिले, शोहरत मिले, हेल्थ मिले, लंबी उम्र मिले, सबके बच्चों को। सब पर गुरु जी मेहरबान होंगे, धन की वर्षा करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा ने मुझे रात को सोने से पहले ब्लेसिंग्स में लड्डू भी खिलाए, उसके लिए भी गुरु जी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हनुमान जी भी मुझे सब कुछ देंगे, ये मेरे बाबा कह रहे हैं। मेरे करौली वाले बाबा जी मुझे ये कह के और उन्होंने अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं और कहा है कि हनुमान जी तुझे सब कुछ देंगे, सब अब अच्छा ही होगा, तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा। राम 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 करौली वाले बाबा जी, राम राम। आप भी मेरी बहुत फिक्र करते हैं, मुझे रोज़ अपने ब्लेसिंग्स दे दे के निहाल करते हैं, अपने दर्शन रोज़ देते हो, उसके लिए आपका शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है, लख लख शुक्राना है। गुरुपा अपने चरणों में अपनी बेटी को ऐसे ही लगाए रखना। आपका प्यार मुझे रोज़ मिल रहा है गुरुजी, आपके जैसे प्यारे पापा और कोई भी नहीं है गुरुपा। आपने हमारा दिल मजबूत बनाया है और बना रहे हो, हमारी दिन प्रतिदिन हमें और आगे बढ़ा रहे हो। मुझे कह रहे हो कि मैं बोला करूं कि मैं निडर हूँ, अस्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ सॉरी, और गुरुपा ने मुझे सच्चा सहारा दे दिया है, मुझे और किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। अब मैं निश्चिंत हूँ, गुरुपा ने मेरी सारी चिंता दूर कर दी हुई है और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मेरे साथ मेरे गुरुपा हैं और हमेशा साथ रहते हैं, रक्षा कवच बन के मेरे घर के चारों ओर उनका पहरा है। वो मेरे सच्चे पहरेदार हैं, वो मेरे सच्चे सहारे हैं, वो मेरे सच्चे जज हैं। मेरे सारे फैसले वही करते हैं, मैंने उनके ऊपर छोड़ दिया हुआ है सब कुछ और सारे फैसले वही करेंगे। मुझे खुद ही वो कहते हैं कि मुझे अपना सलाहकार बना और फिर देख तेरी ज़िंदगी में कितने करिश्मे होंगे। तो मेरे सच्चे सलाहकार मेरे गुरुजी हैं, मुझे किसी और की सलाह लेने की ज़रूरत ही नहीं है। सब कुछ आके मुझे कह जाते हैं बेटा ऐसे करना है, मैं ऐसे करूँगा, मैं ऐसे करूँगा। सब कुछ उन्होंने खुद थाम लिया हुआ है। कुछ भी मुझे कहते हैं, कुछ भी तुझे करने की सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं बैठा हूँ, सब मैं करूँगा, तेरे सारे कार्य मैं पूरे कर रहा हूँ, तू बेफिक्र हो जा। बस मंत्र जाप किया कर, गुरु जी का शुक्राना किया कर, सत्संग सुना कर और सत्संग शेयर किया कर, हाज़री लगाया कर अपनी। जय गुरु जी, मेरी हाज़री स्वीकार करना गुरुपा, मेरे सच्चे दाता। मुझे हर तरह से आप पर पूरा भरोसा है, विश्वास है। मैं आपकी चरण शरण में होके निश्चिंत हूँ, मुझे मेरा सच्चा सहारा मिल गया है, मुझे दुनिया से कुछ नहीं लेना देना है। मेरा सच्चा सहारा मेरा सतगुरु है, मेरा वाहे गुरु है, मेरा सच्चे सहारा मेरा राम है, मेरी माता रानी है।
मेरे सारे देवी देवताओं को मेरी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम, लख लख प्रणाम और भूल चूक की माफ़ी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी इस बेटी से कोई भी त्रुटि हो गई हो, सत्संग करने में कोई भूल चूक हो जाती हो गुरु जी, रोज के कर्म में कोई भी गलतियां हो जाती हों गुरु पहा, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, माफ़ी चाहती हूँ। आप मुझे ऐसे ही अपना आशीर्वाद देते रहना गुरु जी। ये आशीर्वाद मेरे सिर पे हमेशा बना रहे। आपका लख लख शुक्राना है, कोटन कोट शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। यही विराम लेती हूँ। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैं रेशमा सिंह विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे अपने सत्संग को साझा करी और अभी समय हो रहा है 11:49 और आज है 5 जुलाई सुबह के। तो जय गुरु जी, जय संगत जी, सभी संगत को भी जय गुरु जी, विपिन भैया और सौम्या भाभी को भी फिर से जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी अपनी संगत बनाने के लिए, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरु जी इधर मुझे बोल रहे थे कि तेरे पति में बहुत संकट है, बहुत संकट है। तो मैं तो संकट को ये शारीरिक समझी थी ऐसे टाइप से, लेकिन एक बहुत बड़ा संकट है मेरे फैमिली में ही प्रॉब्लम है और सब इनको उसका जिम्मेवार बना रहा है। अभी ये है नहीं है, मैं नहीं जानती गुरु जी, और उसके चलते मैं भी बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ। और इसमें मेरा प्रॉफिट है नहीं है मुझे नहीं पता। तो लेकिन मैं नहीं चाहती मुझे प्रॉफिट हो, लेकिन मैं इस गिल्टी से निकलना चाहती हूँ कि मुझे इतने संकट है, मतलब ये बहुत ख़राब सिचुएशन है और मैं से निकल नहीं पा रही हूँ। और सब मेरे परिवार में सब मेरे मतलब मेरे पति के खिलाफ हो रहे हैं और गलती है इनका। तो ये स्पष्ट मतलब मैं भी बता नहीं सकती खुल के, लेकिन गुरु जी तो सब जानते हैं। तो गुरु जी प्लीज़ हेल्प करिए, बहुत बहुत हेल्प करिए। मैं इस सिचुएशन से निकलना चाहती हूँ और सबको इसमें जिसका जो हक है वो सबको मिले। मैं नहीं किसी का हक मारना चाहती। और मैं इतनी अरदास करती हूँ गुरु जी, मैं जानती हूँ मन में अरदास करते, लेकिन मैं मनदम व्याकुल है। मैं आपसे बोल रही हूँ गुरु जी प्लीज़, गुरु जी प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मैं ओपनली अरदास कर रही हूँ। तो गुरु जी आप कोई नहीं समझेगा, लेकिन आप तो मुझे पूरी तरह समझ रहे हैं और मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो प्लीज़ गुरु जी आप मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा और प्लीज़ इस जो जो सिचुएशन है उससे मुझे निकालिए। मेरे पति को भी मतलब एकदम बरी कर दीजिए। वो भी बहुत घर के लेके पता नहीं ऐसी सिचुएशन कैसे आगे, किधर से क्या हुआ, किसी के कहने पे क्या कैसे मुझे नहीं पता। तो प्लीज़ गुरु जी, और मैं अपने दोनों बच्चों की तरफ से शुक्राना करती हूँ, अपने माता पिता की तरफ से, अपने पति की तरफ से बार बार शुक्राना करती हूँ। और इसी शुक्राने के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी शाम नमः शिवाय, गुरु शाय। तो जय गुरु जी, जय संगत।